हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी जेकेपीएससी एसएससी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ मैं शेयर करने जा रहा हूं सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और वो गुड न्यूज़ है कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। यहां पर आपको सभी सेक्शन की टॉपिक वाइज हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और ये सारे के सारे टेस्ट होंगे हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप में। आपको करना क्या है, आपको सिंपली इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इनफैक्ट इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अदरवाइज आप सिंपल इसको प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारा लोगो है। इंस्टॉल करने के बाद अपने बैच में जाके बैच कोड में डालना है जेकेएसएसबी टेस्ट। कि अगर आप पूरा फुल मटेरियल लेना चाहते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए ऑन द स्पॉट, मैं फिर कह रहा हूं ऑन द स्पॉट, मतलब ये डेली का एक एक दो लेक्चर नहीं। अगर आप ऑन द स्पॉट फुल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये पूरा फुल पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 1499 में। ओके, इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 2999 है, बट हम लोग अभी ये 50% ऑफ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सभी कैंडिडेट्स को। और जितने भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं और मतलब डिटेल लेना चाहते हैं विद डेमो लेक्चर, वो मुझे मैसेज करें इस नंबर पे 7006332724। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर। आप इस पर मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो हेलो गाइज, जैसे कि मैंने कल आपके साथ क्या किया था, पहली वीडियो में मैंने आपका सिलेबस डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि लेक्चर 1 में मैं आपके लिए क्या लेकर आऊंगा गाइज, कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकाउंटेंसी के बारे में आपको बताऊंगा और इसकी टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, क्योंकि टर्म्स के बगैर जो है हमारा चलने वाला नहीं है। क्योंकि हमें सबसे पहले जो इसकी टर्म्स है वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अकाउंटेंसी क्या होती है। देखिए अकाउंटेंसी क्या होती है, मैं आपको क्या करूंगा, पहले समझाऊंगा कि अकाउंटेंसी किस लिए जरूरी है। देखिए गाइज क्या होता है, सबसे पहले अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिजनेस हम किस लिए स्टार्ट करते हैं? बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए। कोई भी इंसान अगर बिजनेस करता है वो अपने प्रॉफिट के लिए करता है, उसमें अपना प्रॉफिट देखता है कि मुझे आगे चल के इसमें क्या फायदा होने वाला है, तब उसको बिजनेस स्टार्ट करता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाता है उसके लिए क्या करना पड़ता है? ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेन देन कर रहा है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है गाइस? रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब देखो छोटा सा बिजनेस है, मान लो कि अगर मेरी छोटी सी चाय की दुकान है, तो उसके लिए मैं क्या ट्रांजैक्शन करूं, क्या मैं अपने अकाउंट्स को संभालूं, उसके लिए नहीं। जबकि क्या होगा, जबकि हमारा बिजनेस बड़ा ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमारा बिजनेस फ्लोरिश हो जाएगा, उसमें हम क्या करते हैं, फिर हम अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब अकाउंटेंसी क्या होती है? बस अकाउंटेंसी यही होती है कि जब हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किसी चीज को, अपने अकाउंट्स को, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं उनको, और फिर बाद में जो बिजनेस हमारा होता है, ठीक है, बाद में हमें हमारे बिजनेस में पता चलता है कि हमें कितना घाटा हुआ है, यानी कि फीडबैक प्रोवाइड करता है एट लास्ट में, कि ताकि हमारा जो फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो क्या आए, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो हमारी कंपनी है, हमारी नहीं। आप देखो यहाँ पे आपको अपने आप को कंसीडर नहीं करना है, आपको अपने आप को कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अभी आप यहाँ पे कौन हो? आप एक कौन हो गाइज? सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप वहां पे बिजनेस बन जाते हो। क्या बन जाते हो गाइज? बिजनेस बन जाते हो। ठीक है, वहां पे आप एक आदमी नहीं रहते, बल्कि आप वहां पे आप एक ऑनर बन जाते हो उस बिजनेस के। ठीक है गाइज, अब देखिए अकाउंटेंसी हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरह से इसके इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं वो क्या क्या रहने वाली है। देखिएगा इस लेसन में हम कवर करेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, वाउचर क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, एसेट क्या होती है, एसेट के टाइप पढ़ेंगे, लायबिलिटीज क्या होती है, वो सारा हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला है हमारा ट्रांजैक्शन। तो गाइस सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती क्या है? इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं लेन देन। क्या कहते हैं गाइस? लेन देन कहते हैं। ठीक है, लेना और देना, ठीक है, सेलिंग और बाइंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है हमारे बिजनेस की, क्या गाइस, हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है, ठीक है, उसको मेजर किया जाता है किसकी टर्म में? मनी के टर्म में। अब ट्रांजैक्शन में क्या होता है
ठीक है। जब ट्रांजैक्शन किस में होती है, मैंने कोई चीज ली, मैंने पैसे दिए, मैंने कोई चीज बेची, उसके मैंने पैसे लिए, ठीक है। जो भी चीज यहाँ पे होगी वो क्या होगी, वो ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शन किस में होगी, मॉनेटरी वैल्यू में होगी, यानी कि पैसे में होगी। यहाँ पे क्या होगा, उसका एक टर्म होना चाहिए और एक वैल्यू होनी चाहिए। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, गुड्स को बेचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेल क्या है और गुड्स क्या है, ठीक है, वो देखते हैं अभी। फिर परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को हम परचेज करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं। पेइंग फॉर एक्सपेंसेस, जो हमारे कुछ खर्चे वगैरह है उनके लिए हम पे करते हैं, ठीक है। इन सब की क्या है, टर्म और वैल्यू होनी चाहिए। देखो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम गुड्स खरीदते हैं, कितने रुपीज के खरीदते हैं, 500 रुपीज के खरीदते हैं। अब यहाँ पे क्या है, गुड क्या है मेरे पास, गुड एक टर्म है, मैंने कोई चीज खरीदी, ठीक है, मैंने कोई चीज खरीदी तो वो टर्म हो गई। उसके बाद मैंने कुछ उसका पे भी तो किया, मैंने क्या किया, मैंने रुपीज 500 जो है उसके मैंने तो पे कर दिए। तो गाइज ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई। तो ट्रांजैक्शन हम कब बोलेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास टर्म भी होगी, उसके साथ साथ उस टर्म की वैल्यू भी होगी, ठीक है। यानी कि कोई भी एक्टिविटी, समझे आप, टर्म को समझे कि कोई एक्टिविटी होना जरूरी है। क्या है गाइस, यहाँ पे कोई एक्टिविटी होना जरूरी है, ठीक है। एक्टिविटी होनी चाहिए तो किस में होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखें, उसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। तो बढ़ते हैं अगले वाले जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म है उसकी तरफ। तो अगली वाली इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास इवेंट। तो गाइस देखिए इवेंट क्या होता है, इवेंट हमारे पास होता है कोई घटना। क्या होता है, इवेंट होता है हमारे पास कोई घटना, जिसको हम बोलते हैं घटना। अब ये घटना क्या होगी, यानी कि कोई भी कंसीक्वेंस होगा, यानी कि कोई भी अगर हमारी ट्रांजैक्शन हुई है या बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो भी उसका रिजल्ट आया है उसे हम कहते हैं गाइस इवेंट, ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, आगे हम पढ़ेंगे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, गेन क्या होता है, सारा हम पढ़ेंगे आने वाली जो हमारी टर्म्स होंगी उनमें। सिर्फ यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि इवेंट क्या होता है, जब भी हमारे ट्रांजैक्शन का कोई रिजल्ट आता है या जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं, बहुत सारा लेन देन किया है, उसका जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं इवेंट, ठीक है। फिर चाहे वो प्रॉफिट होगा हमारा या लॉस होता है, देखो बिजनेस में तो प्रॉफिट भी होता है, कभी कभी लॉस भी होता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक्स क्या होती हैं, क्लोजिंग स्टॉक होती हैं जबकि कोई एट द एंड ऑफ द ईयर अब हम सारा माल जब बेच देते हैं, जो माल हमारे पास बच जाता है उसे हम कहते हैं गाइस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर है हमारे पास वाउचर। क्या है गाइस, वाउचर। तो वाउचर क्या होता है, देखिए वाउचर एक हमारे पास एविडेंस होता है। क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन हमने अगर की है तो उसका हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जब हम किसी मार्केट में जाते हैं, ठीक है, जब हम किसी मार्केट में जाते हैं तो मार्केट से अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज परचेज करते हैं, तो वहां पे हम उसको पैसे देते हैं और वहां से हमें एक वाउचर देता है, ठीक है। अब इस वाउचर के अलग अलग नाम है, देखते हैं वो किस तरह के क्या क्या नाम है। देखो जब हम कैश देकर किसी चीज को खरीदते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश मेमो, ठीक है। जब पैसे देकर आप किसी चीज को खरीदते हो उसको हम बोलते हैं गाइस कैश मेमो। उसके बाद अगर हम किसी चीज को क्रेडिट पे लेते हैं, यानी किसी चीज को उधार लेते हैं, तो हमें क्या मिलती है, इनवॉइस मिलती है। गाइस याद रखिएगा इस चीज को, जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से याद रखिएगा। कोई चीज अगर हम कैश पे लेते हैं उसको हम बोलते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कैश मेमो मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोई चीज क्रेडिट पे लेते हैं, यानी कि उधार खरीदते हैं, हमें इनवॉइस मिलती है, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, रिसीट मिलती है। क्या मिलती है गाइस, रिसीट मिलती है। इस तरह से इसको याद रखिएगा, जब भी हम कोई पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तब हमें क्या मिलती है, वहां से रिसीट मिलती है। अगर जब हम कैश में जरिए कोई चीज खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं कैश मेमो, ठीक है गाइस। आई होप कि वाउचर के बारे में समझ आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैपिटल की तरफ। कैपिटल क्या होती है, देखो अब मान लो कि मैं क्या हूं, मैं एक एंटिटी हूं, मैं एक प्रोप्राइटर हूं। मुझे क्या करना है, मुझे बिजनेस खोलना है, ठीक है, मुझे किसी का बिजनेस खोलना है। मान लो कि मुझे क्लॉथ्स जो होते हैं ना, जो गारमेंट होते हैं, मुझे रेडीमेड गारमेंट की कोई एक शॉप खोलनी है, ठीक है। अब मुझे उस शॉप को खोलने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पैसे की जरूरत पड़ेगी। मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जो पैसे मैं वहां पे इन्वेस्ट करूंगा, यानी कि अब मैं क्या हूं, ऑनर हूं, ठीक है। जो भी ऑनर, ठीक है, किसी फर्म में, किसी बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करता है उसे हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। अब देखो अगर हम कैपिटल लगाते हैं,
ठीक है, मान लो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने वहां पे कैपिटल लगाया, कैपिटल क्या किया, मैंने वहां पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, कैपिटल क्या होता है, देखो जो भी मेरे पास क्या होते हैं, मेरा अपना पैसा, याद रखेगा इस चीज को कि मेरा अपना पैसा, जिससे कि मुझे क्या हो, जो मेरे लिए किसमें हो, जो मेरी अपनी एसेट हो, जो मेरे लिए क्या हो, मेरी अपनी एसेट हो। ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। अब कैपिटल देखो वो मनी होती है, मैंने पहले कहा कि जो ओनर जो होता है अपने तरफ से खर्च करता है। अब अमाउंट जो है जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है, अगर मैंने वो किसी से बोरो किया है, अगर मैंने वो अमाउंट किसी से बोरो किया है, इट मींस वो मेरी कैपिटल नहीं है, इट मींस वो मेरी कैपिटल बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं किसी से बोरो करता हूं तो वो गाइज हो जाती है मेरी लायबिलिटी। क्या हो जाती है, लायबिलिटी। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा जान लो कि वो होती है, वो हो जाएगी मेरी लायबिलिटी। अगर वो मेरी हो गई लायबिलिटी तो मतलब क्या होगा, वो मेरी कैपिटल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कैपिटल क्या है, जिससे मुझे एसेट्स मिले। कैपिटल मेरी एसेट है जिसके मुझे बाद में मेरे को कैश आए। अब यहाँ पे कैश तो आएगा, मैंने मान लो किसी से अगर मैंने पैसे उधार लिए, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक से पैसे लिए, फादर से पैसे लिए, किसी रिलेटिव से पैसे लिए, तो गाइज क्या किया, मैंने किसी से उधार लिए ना, बारो किए ना, तो फिर वो मेरी कैपिटल नहीं होगी। आई होप कि आपको कैपिटल के बारे में समझ आ गया है। और एक चीज यहां पे याद रखना कि इन्वेस्टमेंट जो भी होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट यहां पे होगी, वो रिटर्न नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिटर्न हो गई, समझो वो हमारी कैपिटल नहीं है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ड्राइंग्स क्या होती है। अब गाइस ड्राइंग को समझेगा कि वो चित्रकला, जो हम चित्रकला करते हैं ना, जो हम ड्राइंग वगैरह करते हैं, ये वो ड्राइंग नहीं है गाइस, समझेगा, ये वो ड्राइंग नहीं है। अब ये क्या ड्राइंग है, मान लो मेरे पास क्या है, मेरा बिजनेस है। ठीक है, मेरा बिजनेस है, हमने एग्जांपल ली थी। ठीक है, मेरा गारमेंट का बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। ठीक है, जहां पे मैं कपड़े बेचता हूं। अब मैंने क्या किया, ड्राइंग की, मैंने कुछ कपड़े अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए ले लिए, यानी कि पर्सनल यूज के लिए। मैंने वहां से क्या किया, उस बिजनेस से, उस जो बिजनेस मेरा चल रहा है, यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस चल रहा है, मैंने वहां से क्या किया, मैंने वहां से उन गारमेंट्स को, जो मेरे गारमेंट्स का बिजनेस है, मैंने वहां से कुछ गारमेंट अपने लिए, पैंट ले ली, शर्ट ले ली, कोई फंक्शन चल रहा था मैंने ले ली। ठीक है, अब क्या मैं उन गारमेंट्स को बिजनेस में रिटर्न करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो जो भी चीज मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ की है, उसे मैं कहूंगा गाइस ड्राइंग्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली हमारी जो टर्म है वो कौन सी है, वो है गाइस एसेट्स। क्या है गाइस, एसेट्स। तो गाइस एसेट्स क्या होते हैं, एसेट एक इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, जिससे जो एंटरप्राइजेज है, यानी कि जो हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या होता है, उससे हमें आगे आने वाले टाइम में फायदा होता है। ठीक है, जिससे कि बिजनेसमैन को क्या होगा, उससे आगे फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा। क्या होगा गाइस, प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, एसेट मींस क्या होता है, वो एसेट यानी कि जिससे बिजनेसमैन को क्या हो, आगे चल के बिजनेस में क्या हो, प्रॉफिट हो, उस चीज को हम कहते हैं एसेट्स। ठीक है, अब एसेट्स जो है इनको आगे डिवाइड किया गया है, देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको दिखाया गया है। एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स हैं और नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक है, मैं ये पूरा आगे समझाने वाला हूं आपको। नॉन करंट एसेट को फर्दर डिवाइड किया गया फिक्स्ड एसेट में, फिक्स्ड एसेट को फर्दर डिवाइड किया गया है टेंजिबल और इनटेंजिबल में। मैं आगे पूरा समझाने वाला हूं, पहले यहाँ पे समझिए। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स जो है, इनको हम सिर्फ आगे और एक है इसका पार्ट, वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब हम करंट एसेट्स क्या होती हैं। देखिए करंट एसेट्स को हम क्या करते हैं, इसे हम शॉर्ट टर्म एसेट भी बोलते हैं। तो गाइस एसेट समझे ना, एसेट क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है जिससे हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में हमें इससे बेनिफिट होने वाला है। तो जिस चीज से हमें फ्यूचर में बेनिफिट, उसे हम कहते हैं एसेट। ठीक है, अब करंट एसेट क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएं। कब कन्वर्ट हो, विद इन 1 ईयर, जैसे कि 1 साल में क्या हो जाए, वो हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाएं। जैसे कि वो कौन कौन, डेटर्स, स्टॉक, स्टॉक मींस माल जो होता है। देखो अब डेटर जो है, मेरा एक बिजनेस है, ठीक गाइस, मेरा एक बिजनेस है गारमेंट्स का। अगर कोई मेरे पास आ गया
कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। ठीक है गाइज, वो आदमी मेरे से कपड़े खरीदेगा, मुझे बोलेगा कि आज पैसे नहीं है और चलो बाद में दे देना। उसको मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि भाई तू मुझे 1 साल के बाद पैसे देना। ऐसा तो कोई नहीं बोलता है ना, आज बोलते हैं कि आज नहीं है कल दे देना, कल नहीं है परसों दे देना, खास के खास 1 महीने के अंदर हम उस पे को उसको वापस कर देते हैं। यानी कि एसेट्स थी वो कैश में कन्वर्ट हो गई। कितने में कन्वर्ट हुई? विद इन 1 ईयर, 1 साल में वो पैसे में कन्वर्ट हो गई। उसे हम कहते हैं करंट एसेट। जैसे कि कौन क्या होते हैं? हमारे डेटर्स होते हैं। ठीक है गाइज, क्या होते हैं? हमारे डेटर्स होते हैं, और स्टॉक भी इसे हम कहते हैं गाइज। तो गाइज आई होप कि आपको अब करंट एसेट्स के बारे में पता चल गया होगा। देखिए एक बार फिर से मैं आपको करंट एसेट्स के बारे में बोलता हूं। ठीक है गाइज, ये एक ऐसी एसेट होती है, ठीक है, जिसको हम बेच सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, और एग्जॉस्ट भी हो सकती है। सिर्फ एक नॉर्मल ऑपरेशन यानी कि नॉर्मल टाइमिंग होती है इसकी। वो नॉर्मल टाइमिंग क्या है गाइस? एक फिजिकल ईयर में, यानी कि जो एक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंदर ही इसको एसेट को कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है? कैश होता है, फिर इसके बाद कुछ शॉर्ट टर्म, जो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके बाद जो हमें अकाउंट्स जो है जो हमें रिसीव होने वाले हैं, स्टॉक इन्वेंट्री, आप इन चीजों को गाइस नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब दूसरी क्या है। नॉन करेंट एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं गाइस? नॉन करेंट एसेट्स होती हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स क्या है? तो 2 टाइप में हमने क्या किया था, एसेट को डिवाइड किया था। ठीक है, एक तो हमने करंट एसेट बोला था, इसको हम शॉर्ट टर्म एसेट भी बोलते हैं। फिर दूसरा है नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स क्या है? तो गाइस देखिए, नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो एसेट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि लॉन्गर टर्म, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लंबे समय के लिए होती है, और ये जल्दी से यानी कि तेजी से ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या करती है जो कंपनी है, इन एसेट्स को ज्यादा टाइम के लिए अपने पास होल्ड करके रखती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं। मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए मैंने क्या लिया? उसके लिए मैंने लैंड परचेज की। क्या किया गाइज मैंने? सबसे पहले तो लैंड ही परचेज करेंगे ना, मैंने लैंड परचेज की। ठीक है, लैंड परचेज करने के लिए मैंने क्या किया? पैसे खर्चे। उसके बाद मैंने कुछ मशीनरी भी लाई। ठीक है, मशीनरी लगाई, फिर मैंने कुछ प्लांट भी लगाया। ठीक है, ये सब क्या होगा? अब देखो, अब मैंने लैंड ली, क्या इसको मैं 1 साल के लिए ही लूंगा? भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे आगे प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, क्या इसको मैं 1 साल के लिए लूंगा? सोच सकते हैं आप, क्या मैं इसको 1 साल के लिए ही लूंगा? बिल्कुल नहीं भाई, मुझे लैंड खरीदनी है, मुझे अगर वहां पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो वो तो सालों साल चलेगा ना, 1 साल से ज्यादा साल तक चलेगा। और अगर मैंने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी मेरा क्या होगा? नॉन करंट एसेट होगा। देखो आपको पूछा जाएगा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन करंट एसेट। तो वहां पे कुछ आपको ऑप्शन दिए होंगे, लैंड दिया होगा, उसके बाद आपको दिया होगा कैश दिया होगा। ठीक है, तो वहां पे आपको करेक्ट करना है, क्या करेक्ट ऑप्शन आपका आने वाला है। तो गाइस मैं आपको क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चन जो हैं जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर की। देखो लद्दाख में क्या हुआ था, अभी रिसेंटली लद्दाख में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हो चुका है, तो मैं उसी पेपर को आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है गाइस, वहां से आपको पता चल जाएगा किस तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझ गए आप, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारे क्या है? इन्हें हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, यानी कि फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई होप कि आपको नॉन करंट एसेट्स के बारे में अच्छे से समझ अभी तक आ गई होगी। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं। तो गाइस देखिए, फिक्स्ड एसेट क्या होती हैं? ये वो एसेट हैं, ठीक है, जिनको नॉर्मल ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इनको हम लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए भी होल्ड करके रखते हैं। क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर एटसेट्रा, ये सब चीजें फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। इन एसेट्स को फिर से आगे फर्दर डिवाइड किया गया है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स में। तो देखते हैं कि टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। देखिएगा, टेंजिबल एसेट्स आप सबको पता होगा, आई होप कि टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। नहीं पता तो देखिए जानते हैं, यहाँ पे बताता हूं मैं किस लिए हूं, बताता हूं ना आपको। टेंजिबल एसेट्स क्या है? टेंजिबल एसेट्स होती हैं कोई फिजिकल एसेट्स,
ठीक है, जिसमें कैश आता है, इन्वेंट्री आती है यानी कि एक लिस्ट आती है, उसके बाद व्हीकल्स जो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं गाइस, जिसको हम देख सकते हैं, उस चीज को हम कहते हैं टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स कहते हैं उनके गाइस। ठीक है, जैसे कि इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गई। अगर आप सभी कैंडिडेट्स फुल लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे सभी प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग के लिए आपको सिर्फ 1499 रुपीज पे करना है और ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हो रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी ओवरलोडेड कंटेंट है। आप उन सबको पढ़ के सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, कभी भी डाउट क्लियर्स नहीं होने वाले। सो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ज्वाइन करिए हमारा फुल अकाउंट असिस्टेंट कोर्स और आपको ऑन द स्पॉट सभी लेक्चर्स की फॉर्म में सभी नोट्स प्लस लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आप सभी कैंडिडेट्स फुल लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे सभी प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग के लिए आपको सिर्फ 1499 रुपीज पे करना है और ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हो रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी ओवरलोडेड कंटेंट है। आप उन सबको पढ़ के सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, कभी भी डाउट क्लियर्स नहीं होने वाले। सो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ज्वाइन करिए हमारा फुल अकाउंट असिस्टेंट कोर्स और आपको ऑन द स्पॉट सभी लेक्चर्स की फॉर्म में सभी नोट्स प्लस लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।